हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की हिंदी का अध्याय 2 लेकर आई हूँ, जिसका नाम है वन पथ पर। पहले दो पैरे तो मैं करा दिए थे और अब ये तीसरा पैरा है हमारा। देखिए, रानी में जानी अजानी महापवि पाहन होते कठोर ही ओ है। राजहु काज अकाज न जानो कही युति काजिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सखी राखी वो जोग इन्हें कीनी के बनिवासी दियो है। अब वन पथ पर जाते समय जो ग्रामीण वधुएं थी वे जो है आपस में बातें कर रही थी। ग्रामीण वधुएं आपस में कह रही थी कि हे सखी, मुझे तो ऐसा लगता है रानी में जानी अजानी महा, कि जो केकई रानी है मुझे तो ऐसा जान पड़ता है। अजानी मीन्स कि वो अज्ञानी है, यानी कि मूर्ख है, कि वो महामूर्ख है। पवि पाहन होते कठोर हियो है, और उसने उसका जो हृदय है वो पत्थर के समान कठोर है। राजहु काज अकाज न जानो, और जो राजा दशरथ हैं उन्हें भी अपने कार्य के बारे में और अकार्य के बारे में नहीं समझा है। कहियो तियका जिन कान कियो है, जिन्होंने केकई की, तिया मीन्स उनकी, यानी कि केकई की बातों को अपने कानों पर ले लिया है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे, यानी कि इतनी सुंदर मन को हरने वाली मूर्त हैं जो ये तीनों बच्चे राम लक्ष्मण और सीता जी, इनसे बिछुड़कर कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। यानी कि इनके प्रियजन जो है, माँ बाप भाई बहन, वे प्रियजन लोग कैसे जिएंगे। आखिन में सखी राखी वो जोग, हे सखी, ये तीनों बच्चे तो यानी कि राम लक्ष्मण और सीता जी इतनी सुंदर है कि अपनी आंखों के सामने रखने के योग्य है। जोग मीन्स योग्य है। इन्हें किन्हीं के वनवास दियो है, इन्हें पता नहीं रानी ने क्यों वनवास दे दिया है। अब ये दूसरा पैरा देखो। शीश जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी मोहे। तूने सरासन बान धरे तुलसी बन मारग में सूफी सोए। सादर बारही बार सुभाय चितै तुम जो हमरो मन मोहे। पूछति ग्राम में बधु सिय सो कहो। सांवर से सखी रावर को है। अब जो ग्रामीण वधुएं हैं वे सीता जी को अपने पास बुला लेती हैं, आपस में बात करती हैं। तो वे सीता जी को अपने पास बुलाकर कहती हैं कि शीश जटा, जिनके सिर पर जटा है, उर बाहु विशाल, उर मीन्स हृदय यानी कि वक्ष स्थल, और भुजाएं जो है वे विशाल हैं। विलोचन मीन्स आंखें, लाल, जिनकी आंखें तिरछी हैं। तिरछी मीन्स तिरछी हैं, तिरछी सी भुएं, यानी कि उनकी आंखें लाल हैं और जो भुएं हैं वे तिरछी हैं। तून सरासन बाण धरे, और जो अपने कंधे पर धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सूठी सोहे, और तुलसीदास जी कहते हैं कि जो वन के मार्ग में चलते हुए बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। सादर बारही बार सुभाए, और आदर सहित, से आदर यानी कि आदर सहित बार बार आपको देख रहे हैं। और चितै तुम त्यो हमरो मन मोहे, और हमारे मन को भी मोह रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। पूछति ग्राम वधु सिय सो, और फिर सीता जी से ग्रामीण वधुएं पूछ रही हैं कि कहो, कि हमें बताओ, सांवरे से सखी, यानी कि हे सखी, जो ये सांवले से रंग के हैं, रावरे को है। रावरे मीन्स तुम्हारे, को मीन्स कौन, यानी कि ये तुम्हारे कौन लगते हैं। अब ये नेक्स्ट पैरा है। सुनी सुंदर बहन सुधारस शान सयानी है। जान की जानी भली तिरछी करी नैन दिसैन दिन समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी तहियो सरसों है सभी अवलोकति लोचन लाहुअली। अनुरागित डागे में भानु उदय विकसी मनो मंजुल कंज कली।
अब देखिए, सुंदर सुनी सुंदर बैन, यानी कि ग्रामीण वधुएं जो पूछ रही थी कि सीता जी से कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, भुजाएं विशाल हैं, वे तुम्हारे कौन लगते हैं, तो वे उन वचनों को, उन सुंदर से वचनों को सुनकर सुधा रस, सुधा मीन्स अमृत, रस मीन्स युक्त, जो अमृत से युक्त उनके सुंदर वचन को सुनकर सयानी है जानकी, यानी कि चतुर सीता जी, सयानी मीन्स चतुर सीता जी, जानी भली, भली मीन्स अच्छी प्रकार, यानी कि अच्छी प्रकार से जान गई। फिर छे करी नैन दे सैन दिन है, तिन्हें मीन्स उन्हें, यानी कि ग्रामीण वधु को, वे अपने नैनों को तिरछा करके, अपनी दृष्टि तिरछी करके समुझाई कछु मुस्काई चली, और उन्हें कुछ समझाकर मुस्कुराती हुई उनके पास से चल दी। तुलसी तेई ओसर सोई सब है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो अवसर इतना सुंदर लग रहा था जब सब अवलोकती लोचन लाहू वाली, जब सारी सखियां जो है नेत्र लाभ उठा रही थी, तो ऐसा लग रहा था उन्हें देखकर, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, जैसे अनुराग मीन्स प्रेम, तड़ाग मीन्स सरोवर, यानी कि प्रेम रूपी सरोवर में, भानु मीन्स सूर्य उग रहा हो, उदय मीन्स उग रहा हो, विकसी मनो मंजुल कंज कली कली, और उनके मन रूपी सुंदर कमल की कली खिल गई हो। ये तुलसीदास की कवितावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।